बेटा, जिस सक्सेस का तू बेसब्री से इंतजार कर रही थी, आज गुरुजी उसी के बारे में एक खास संकेत दे रहे हैं। आज का सत्संग तेरे जीवन के नए अध्याय का डिवाइन हिंट लेकर आया है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, कभी कभी इंसान जिस चीज को अपनी किस्मत का बंद दरवाजा समझ बैठता है, असल में वही दरवाजा उसे अपने अंदर छुपी हुई ताकत पहचानने का मौका दे रहा होता है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक छोटे से शहर में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। नैना को बचपन से कपड़े डिजाइन करने का बहुत शौक था। वो पुराने कपड़ों के टुकड़ों से सुंदर चीजें बनाती, नए डिजाइन बनाती और अपनी सहेलियों के कपड़े भी ठीक कर देती। लोग अक्सर उससे कहते, तू अपना काम शुरू क्यों नहीं करती? लेकिन नैना हर बार हंस कर कह देती, अभी सही समय नहीं आया। धीरे धीरे साल बीतते गए। नैना ने घर की जिम्मेदारियों में अपना हुनर लगभग छोड़ ही दिया। उसके कमरे की अलमारी में एक पुराना डिब्बा था जिसमें उसकी बनाई हुई डिजाइन की कॉपियां रखी थीं। कई साल से उस डिब्बे को किसी ने खोला तक नहीं था। एक दिन घर की सफाई करते हुए वो डिब्बा उसके हाथ आ गया। उसमें कॉपी खोली। पुराने पन्नों पर बने डिजाइन देखकर उसे अपना पुराना सपना याद आ गया। उसने धीरे से कहा, मैंने इसे इतना पीछे क्यों छोड़ दिया? उस रात नैना बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने गुरुजी को याद किया। उसने कोई बड़ी मांग नहीं की, बस हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, अगर ये हुनर मेरे जीवन में किसी अच्छे काम के लिए आया था तो मुझे सही दिशा दिखा देना, और अगर मुझे फिर से शुरुआत करनी है तो मेरे अंदर हिम्मत पैदा करना। फिर उसने मन ही मन कहा, जो मिला है उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए भी विश्वास। अगली सुबह नैना ने अपने पुराने डिजाइन की तस्वीरें बनाकर एक छोटे से ऑनलाइन ग्रुप में डाल दी। उसे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं थी। कुछ घंटे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो मोबाइल एक तरफ रखकर अपना काम करने लगी। शाम को उसके फोन पर एक संदेश आया। एक महिला ने उसकी डिजाइन देखकर पूछा, क्या आप मेरे लिए ऐसा ही एक खास कपड़ा तैयार कर सकती हैं? उसके हाथ कांपने लगे। इतने साल बाद पहली बार किसी ने उसके उस हुनर को काम के रूप में पहचाना था। नैना ने काम स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने ग्राहक की पसंद समझी, माप लिया, डिजाइन पर काम किया और कई बार उसे सुधार कर आखिरकार तैयार किया। जब वो कपड़ा तैयार हुआ तो महिला ने उसे देखकर कहा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। नैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन उसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मिली थी, लेकिन उसे उससे भी बड़ी चीज मिली थी, अपने ऊपर दोबारा विश्वास। बेटा, यहीं से कहानी का असली संदेश शुरू होता है। कई बार हम सक्सेस को केवल पैसे या किसी बड़ी उपलब्धि में खोजते हैं, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स का पहला संकेत कभी-कभी ये होता है कि जिस काम को तूने छोड़ दिया था उसमें फिर से मन लगने लगे। जिस सपने से तू डरने लगी थी उसके लिए फिर से हिम्मत पैदा हो। जिस रास्ते पर तूने चलना बंद कर दिया था उस पर एक छोटा सा अवसर फिर दिखाई दे। इसे पहचान, लेकिन साथ ही अपनी समझ और मेहनत का इस्तेमाल भी कर। नैना ने इसके बाद हर दिन थोड़ा समय अपने काम को देना शुरू किया। उसने नई चीजें सीखीं, अपने काम की कीमत समझी, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे उसका छोटा सा काम बढ़ने लगा। एक दिन उसके पास इतना काम आया कि उसे अपनी 2 सहेलियों की मदद लेनी पड़ी। नैना ने उस दिन अपनी पुरानी कॉपी निकाली। पहले पन्ने पर उसने लिखा था, एक दिन मेरा अपना काम होगा। उसने उस वाक्य के नीचे आज की तारीख लिखी और गुरुजी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, गुरुजी, मैंने सोचा था सक्सेस कहीं बाहर से आएगी। आज समझ आया, आपने तो मेरा पुराना विश्वास ही वापस भेजा था। बेटा, आज तू भी अपने जीवन के बारे में सोच। क्या कोई ऐसा सपना है जिसे तूने परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया? क्या कोई ऐसा काम है जिसे तू करना चाहती थी लेकिन बार बार टालती रही? क्या कोई ऐसा अवसर है जिसे देखकर तू डर जाती है क्योंकि पिछली बार असफलता मिली थी? तो आज उस पूरे जीवन को बदलने का दावा मत कर, बस एक छोटा कदम उठा। पुरानी जानकारी दोबारा देख,
जिस काम को सीखना है उसका पहला हिस्सा सीख। जिससे बात करनी है उसे सम्मान से संपर्क कर। जिस अवसर की सच्चाई जाननी है उसकी जानकारी जुटा और फिर गुरुजी का नाम लेकर सही निर्णय ले। आज का डिवाइन हिंट शायद यही है बेटा, तुझे हर उत्तर एक साथ नहीं मिलेगा। पहले दिशा मिलेगी, फिर अवसर, फिर मेहनत, फिर अनुभव और धीरे धीरे वही रास्ता तुझे उस मंजिल के करीब ले जा सकता है जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रही है। इसलिए आज किसी एक छोटे संकेत को देखकर तुरंत उसे चमत्कार मत मान लेना। उसे समझ, जांच और अपने विवेक से आगे बढ़। गुरुजी की भक्ति के साथ अपने कर्म को भी मजबूत रख। आज गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास रख। गुरुजी, जिस सक्सेस की मुझे जरूरत है उसके योग्य बनने की शक्ति दीजिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मेरे अंदर छुपे हुनर को पहचानने की बुद्धि दीजिए। गलत अवसरों से बचाइए। सही अवसर को पहचानने का विवेक दीजिए। मेरे मन में धैर्य रखिए। मेरे परिवार में प्रेम और शांति रखिए। और जब सफलता मिले तो सबसे पहले आपका शुक्राना करने का संस्कार दीजिए। बेटा, जिस सक्सेस का तू इंतजार कर रही है उसके लिए आज से केवल प्रार्थना ही नहीं, तैयारी भी शुरू कर। क्योंकि गुरुजी से रास्ता मांगना सुंदर है, लेकिन रास्ते पर पहला कदम रखना तेरे कर्म का हिस्सा है। आज अपने मन से एक पुरानी बात निकाल दे, मेरा समय नहीं आया, और उसकी जगह का मैं अपने सही समय के लिए तैयार हो रही हूँ। शायद यही तेरे नए अध्याय की पहली पंक्ति हो। आज जो मिला उसका शुक्राना, आज जो सीख मिली उसका शुक्राना, जो अवसर सामने आएंगे उनके लिए विश्वास, और हर सही कदम के लिए गुरुजी से अरदास। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज डेट है 14 अगस्त 2026 और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 6:31 हो रहे हैं और संध्या बेले का सत्संग है। और आज दिन है संगत जी शुक्रवार। तो सारी माता रानी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी मैं पार्क गई थी, घूम के आई हूँ संध्या बेले में। यहाँ बहुत बारिश होती है संगत जी। हम मतलब ना मॉर्निंग वॉक सही से जा पाते हैं, रूटीन में तो नहीं रहता, कभी छूट जाएगा, कभी चली जाऊंगी मौसम के हिसाब से। पर यही है, यहाँ पे सावन का महीना है तो पूजा अच्छे से हो जाती है। शिवलिंग भी है और नीचे उतर के चले जाओ, अपना शिवलिंग है वहाँ पे, अच्छे से पूजा पाठ कर लो। ये सुविधा बहुत अच्छी है। घूमने की भी बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, पार्किंग वगैरह बहुत पास में है। लेकिन ना वही बारिश की वजह से ना कई बार हम नहीं जा पाते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं विपिन भैया, सौम्या भाभी, आप सभी की तरफ से शुक्राना है, पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है। और गीता आंटी, आपकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। सबके कष्ट हरें भगवान, सबके घर में खुशियाँ आए। और जैसे कि गुरुजी के मैसेज में होता भी है ऐसा। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मैं ना एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। वो आंटी बता रही थी जैसे आजकल ना बच्चे होते हैं ना, कोई पढ़ने गया है बाहर, और या तो वैसे भी बच्चे जैसे कोई कॉलेज कर रहे हैं, कोई घर से भी कर रहा है।
तो बच्चे आपस में दोस्तों के साथ जैसे अपना फ़ोटो वगैरह शेयर कर देते हैं कहीं पे, है ना, तो इंस्टाग्राम पे। और तो ऐसी ही मतलब ना एक आंटी बता रही थी कि वो मतलब लड़की भी शेयर ऐसी हो गया था उसका भी फ़ोटो, चाहे खुद करी या दोस्तों ने करी थी जैसे भी। तो बस उसके साथ भी यही सब हो गया था कि कोई लड़का उसको परेशान करने लगा था, बातें कर रहा था, घर वालों को नहीं पता था। तो आजकल ना ये फ़ोटो का ना मैं काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ कि अपने बच्चों की फ़ोटो कभी भी किसी मतलब किसी को रिश्तेदार को नहीं देना चाहिए, कभी किसी इंस्टाग्राम या कहीं भी नहीं डालना चाहिए। तो बता रही थी वो आंटी की माँ बाप को रिश्तेदारों को बहुत टाइम बाद पता लगा तो बहुत परेशान हुए घर वाले, लेकिन गुरुजी साथ थे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब बस लेकिन घर वालों को जब पता लगा था तो बात आगे बढ़ चुकी थी। बहुत मुश्किल से फिर गुरुजी साथ थे तो छुटवाया साथ। फिर वो लड़की मान नहीं रही थी कि कह रही थी कि आप लोग घर वालों करिए, आप लोग हमें प्यार नहीं करते हो, मुझे सिर्फ वही प्यार करता है। और बाद में पता लगा संगत जी वो लड़का पीने खाने वाला था, गलत मतलब रास्ते थे उसके पीने खाने के, नशे वगैरह करता था। तो फिर कि बड़ी मुश्किल से गुरुजी साथ थे तो बड़ी मुश्किल से वो जल प्रसाद वगैरह लेके फिर वो साथ छूटा उस लड़के का। फिर आंटी बता रही थी कि वो जो लड़की थी उसकी मम्मी खुद शेयर की थी ये बातें, उस आंटी बता रही थी। तो कह रही थी कि फिर वो लड़का ना जो था वो मतलब एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में उसकी मतलब डेथ हो गई थी। तो बता रही थी वो, मैंने कहा बताओ आजकल बच्चों को कुछ नहीं पता संगत जी, घर वाले गलत हो जाते हैं, कितना भी समझाओ ना बच्चे नहीं समझते हैं। और जब से बाहर बच्चे पढ़ने लगे ना कुछ ज़्यादा मनमानी करते हैं। तो बस वही है संगत जी, देखो जो होनी होती है होता वही है ना। तो ये मैंने सत्संग सुना था, मैंने कहा बताओ बड़ा दुख हो रहा था। तो कोई भी बेटा हो बेटी हो सब अपने घर वालों अपने माँ बाप के सपोर्ट में रहो, समझदारी से करो, जो भी काम करो पूछ के बता के करो। चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों, पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या मतलब पढ़ाई के लिए बाहर गए या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो कोई भी हो देखो गलतियां तो कोई भी कर सकता है ना संगत जी, ऐसा नहीं कि छोटे ही करते हैं, बड़े बच्चे भी गलतियां करते हैं। तो सारे बच्चे समझदारी से काम करें, घर वालों के संपर्क में रहें। तो क्योंकि माँ बाप को भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत काम होते हैं, तो हमेशा बच्चों के सपोर्ट में नहीं हो पाता है ना संगत जी। कि माँ बाप तो सोचे बच्चा पढ़ने गया है लेकिन गलत हो जाता है। तो गुरु जी महाराज मैं तो कह रही हूँ जिसके भी बच्चे कहीं भी गलत हों आप उसको सही रास्ते पे लाओ गुरुजी, माँ बाप परेशान ना हो क्योंकि बहुत मुश्किल से माँ बाप पालते हैं बच्चों को। तो ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये संध्या बेले का सत्संग था। पूरे संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, विपिन भैया, सौम्य भाभी और पूरी टीम को बहुत 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 थैंक यू है और बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे ऐसे सत्संग कभी कभी सुनाई देते हैं कि मतलब कितना कष्ट होता है, बच्चों के कष्ट से माँ बाप फैमिली को बहुत कष्ट मिलता है। तो गुरु जी महाराज सब पे मेहर करना, सब पे कृपा बनाए रखना, किसी के साथ ये अनहोनी ना हो, कोई भी बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो कि माँ बाप को परेशानी उठानी पड़े और अपने रिश्तेदार अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो इसमें बच्चों की बुद्धि अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो जय गुरु जी संगत जी। और मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, जो आपने कष्ट काटा है ड्रीम में दिखा के और सत्संग सुनवा के, भजन सुनवा के, मंत्र जाप सुनवा के बहुत कष्ट काटते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक बेटी का सत्संग मेरे पास बहुत बार मैसेज आया है कि तेरी बेटी के बहुत मतलब आगे गहराई आ रही है। तो ये सत्संग में ये मैसेज मैं बहुत बहुत बार सुन चुकी हूँ और जब सत्संग सुनती हूँ तो उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है संगत जी। तो गुरु जी महाराज जो भी कष्ट है आप काट देना। हाँ उसमें था तेरे बेटी के सामने अंधेरा गहराता जा रहा है, ये मैसेज था। तो गुरु जी महाराज
जो भी बेटी है, मेरी है, संगत परिवार की, सब बेटियां एक जैसी होती हैं। किसी भी माँ बाप पे कोई आँच ना आए। गुरुजी महाराज सबके कष्ट काटना गुरपा। तो संगत जी, आज का मेरा सत्संग था गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी सभी को जय गुरुजी। मैं अपने मायके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बेटी के परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और मैं अपने मामी जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज उनको बहुत हिम्मत देना। उनके बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं जो मामा जी नहीं कर पाए। शायद गुरुजी महाराज यही रजा रही हो कि जो काम अधूरा है वो मामी जी की जिम्मेदारी हो। तो गुरुजी महाराज आप उनको पूरा इतनी हिम्मत, इतनी ताकत देना कि वो अपने काम पूरे कर पाएँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपनी बहनों की तरफ से शुक्राना करूँगी, और मैं अपनी बहन के हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे बहन के हस्बैंड को पैरालाइज हुआ है, वो अच्छे से मतलब बहुत इलाज हुआ है, थोड़ा बहुत चल पा रहे हैं, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते। तो मेरी बहन चल नहीं पाते, तो मेरी बहन बहुत परेशान रहती है उनके लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप ध्यान देना उनका, वो रोती है बहुत। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संध्या बेले का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, क्षमा करना पितृ देवता, सभी संगत परिवार को, और विपिन भैया, सौम्य भाभी को, सभी को जय गुरुजी। पूरी टीम को जय गुरुजी, और गीता आंटी को भी बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी। और सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। संगत जी, ये अब मेरा शाम का शुक्राना है। संगत जी, आज का दिन है 14 अगस्त और टाइम है 5:57, और मुझे एक गुरुपा को एक छोटा सा शुक्राना करना है। मैंने एक शुक्राना 11th को किया था, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के लिए वो लोड नहीं हुआ। इसके लिए मैं अभी आज छोटा सा शुक्राना कर रही हूँ। उस पर 3 शुक्राना था, लेकिन लोडिंग नहीं हुआ, इसलिए आज मैं एक छोटा सा ही शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरुजी, और गुरुपा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। संगत जी, कल का दिन थर्सडे था, और कल सुबह का टाइम, सुबह उठा ठीक था, लेकिन जैसे ही मेरा पूजा करने का टाइम आया ना, कल थर्सडे का दिन पूजा करती हूँ मैं और मेरा हस्बैंड एक साथ पूजा करते हैं हम लोग। जैसे ही मेरा पूजा करने का वो टाइम आया ना, पता नहीं क्या हुआ मुझे, इतना ऑल ऑफ अ सडन इतना मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मालूम नहीं पड़ा कैसा। सुबह तो मैं ठीक उठा, उसके बाद मेरा सर दुखने चालू हो गया, सर का बीच का पार्ट पे इतना दुख रहा है, राइट हैंड दुख रहा है, और मालूम नहीं ऐसा उल्टी जैसा कैसा ही तो हो रहा था, मेरा पूरा फुल ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ, मालूम नहीं। तो एकदम इतना तबीयत ख़राब हो गया कि मुझे ऐसा लगता है जाके मैं सो जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है पूजा भी करने को नहीं होगा, इतना तबीयत ख़राब हो गया मेरा कल। फिर मैंने पूजा किया, करने के बाद जो सब मैंने सोच के रखा था खाना पकाने के लिए, 2-3 आइटम था, मैं बेटी को मैंने बोला, देख मुझे और ना क्या मालूम क्या हो गया सडनली, और मुझे ना ऐसा लगता है अभी सो जाऊँ, मुझे और कुछ भी खाना पकाने को नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो गया था मेरा। तो कैसा भी करके मैंने एकदम हल्का सा खाली कुछ बनाया, खाली दूध और भात और पटेटो डाल के, वो हम लोग दूध भात खाते हैं, ऐसा हम लोग बनाते, खाली वो मिल्क और राइस और उस पर पटेटो, खाली उतना ही मैं कैसे भी करके बनाया, और मुझे करने को ही नहीं हो रहा था, इतना तबीयत ख़राब हो गया था ऑल ऑफ अ सडन। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ कल, इतना सर दुख रहा है, और ऐसा एकदम सर ना घूम भी रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा बोलेगा तो बोलेगा चल डॉक्टर के पास, और इधर का ना डॉक्टर लोग एकदम बेकार है। कोई भी डॉक्टर ना जो मेडिसिन देते कुछ चलता नहीं है, एकदम जाएगा तो एकदम सिटी का पार्ट पे जाएगा, तो एकदम मुंबई सिटी का जो पार्ट है ना उधर जाएगा तो फिर ना अच्छा डॉक्टर्स है, और हम लोग का यहाँ पर ना जो जगह पे हम लोग रहते हैं यहाँ पर ना अच्छा कोई डॉक्टर्स है ही नहीं, बराबर मेडिसिन नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैं जाने को भी रोकती, मैं जाती ही नहीं इसके लिए, मैं इसलिए घर में ही छोटा छोटा जो भी आयुर्वेदिक का सब है ना थोड़ा बहुत वही सब मैं लेती हूँ। जल्दी से मैं डॉक्टर के पास इधर जाती हूँ, जाना है तो बॉम्बे पे जाती हूँ, इधर सिटी पार्ट पे।
तो कल मेरा इतना तबीयत ख़राब हो गया, फिर मैंने उसके बाद मैं खाना खाया सबको, और ऐसा बोला ना दूध राइस वही बनाया था और पटेटो डाल के वही किया था खाली। तो उसके बाद मैं जल प्रसाद पिया और फिर चंदन टीका लगा के, और कंटिन्यू मैं सोके मैं मेरा सर पे हाथ रख के कंटिन्यू मैं जाप करके गई, करके जाप करते ऐसा आधा घंटे जैसा हो गया ना, समझ में आया फिर मेरा सर का बीच का पार्ट से ना वो पूरा दर्द निकल गया। और फिर मैं सो गई। उसके बाद सोने के बाद उठने के बाद मेरा हस्बैंड बोल रहे कि मेरा ट्यूशन्स है तो 7 बजे से, तो मेरा हस्बैंड बोला आज छुट्टी दे दे, उन लोग को ट्यूशन्स मत ले। मैं बोला नहीं, क्योंकि 15 अगस्त का मैं छुट्टी तो मैं देने वाली हूँ सैटरडे को, तो मैं बोला नहीं आज कैसा भी मैं लूँगी और छुट्टी नहीं दूँगी। मैंने ट्यूशन्स, लेकिन ज़्यादा मैंने उन लोग से रिटन में सब किया, रिटन में ज़्यादा मैंने बात नहीं किया उन लोग के साथ। ओरल्स जो लेती हूँ ना क्वेश्चन आंसर्स, ओरल कल मैंने लिया ही नहीं, इसके लिए मैं सब रिटन कराया, सबको कंप्लीट किया। और फिर वापस मैंने चंदन टीका और जल प्रसाद और गुरुपा का मंत्र का जाप वो किया, करके आज सुबह से मेरा एकदम पूरा मैं ठीक हो गई। शुक्राना गुरुपा, ये मेरा शुक्राना था गुरुपा को। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे ठीक कर दिया। आज मैं एकदम ठीक हूँ। आज सुबह से मैंने सब कुछ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई हेडेक नहीं है, कुछ भी नहीं। और कल मेरा बेटी भी वो सब देखे, फिर वो भी थोड़ा सा कुकिंग में सब थोड़ा हेल्प किया मुझे, नहीं तो कोई भी कुछ भी हेल्प नहीं करता है, लेकिन कल भी किया, आज भी किया, उसने मुझे हेल्प करके दिया, थोड़ा कुछ बनाया उसने नाश्ते के लिए, ऐसा सब बना के दिया। शुक्राना गुरुपा। वही मैं देखा कि मेरा बेटी तो कभी करती नहीं है, नहीं तो फिर उसने देखा मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसने थोड़ा ब्रेकफास्ट का थोड़ा हेल्प किया उसने, वो खुद बना के मुझे भी दिया, उसने भी खाया। शुक्राना गुरुपा, ये गुरुपा ने ही मुझे ठीक कर दिया। मेरा जल प्रसाद और चंदन टीका में लगाया और मंत्र जाप किया, बस उसी से मेरा पूरा हेडेक सब चला गया। और आज मैं पूरा एकदम ऐसा लगता है मैं पूरा ठीक हूँ, एकदम ठीक हो गई। गुरुपा को मेरा कोटि धन्यवाद, गुरुपा कोटि धन्यवाद। शुक्राना गुरुपा। यह था एक मेरा छोटा सा शुक्राना, और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरु जी। विपिन अंकल और सोमिया आंटी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरु जी। और इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जन जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में आज 7 जुलाई का समर्पित कर रही हूँ। बाबा इसको स्वीकार करिएगा। मैं पहले तो बाबा का बहुत शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना बाबा, जो भी दिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना बाबा। शुक्राना मुझे अपना संगत बनाने का शुक्राना, बहुत ब्लेसिंग देने का शुक्राना, बच्चों पर अपना हाथ रखने का शुक्राना बाबा, अंग संग रहने का शुक्राना बाबा, अच्छा खाना देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना बाबा, शुक्राना। और बाबा बहुत सारे उपाय भी बताते हैं संगत जी। कल से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरे पूरे बदन में बहुत ही, हाथ पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था। शाम को मैंने बड़ी मुश्किल से दिया लगाया गुरुजी के मंदिर में। फिर उसके बाद में मैं आके लेटी, देखा तो उसमें फिर गुरुपा ने एक भजन सुनाया जिसमें ताकि तेरे शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो सफ़ेद तिल 2 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगा के और सुबह उसको पीस के दूध में मिला के पी 40 दिन तक। और गर्मी का दिन है तो 1 चम्मच
और जाड़े का दिन है तो 2 चम्मच, ऐसा गुरुपा ने बताया बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा उपाय बताने के लिए। वैसे मैं कैल्शियम की गोली भी खा रही हूँ और मैंने तिल भी मंगाया है बाबा, शुरू करूँगी उसको भी। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना उपाय बताने के लिए। और बाबा ने अपनी मुस्कान को हमेशा बनाए रखने के लिए भी सत्संग सुनाया था, उसका भी शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं कि नज़र लगी थी और नज़र मैंने उतार दी है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी और तो मुझे याद भी नहीं है, मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ आजकल, तो बाबा मुझे क्षमा करिएगा। सत्संग कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। मैं अब पति अंकल घर ही रहते हैं, मैं फिर नहीं बोल पाती हूँ बाबा, तो मैं कोशिश करती हूँ। वैसे कल भी नहीं सत्संग शेयर कर पाई, आज कर रही हूँ बाबा, मुझे क्षमा करिएगा बाबा। नीम करोली बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम सभी देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना। बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं बाबा, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा ने शिव पुराण पढ़ने को कहा था, तो मैं वो पढ़ ही रही हूँ बाबा, उसके लिए भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, शुक्राना, दिल से शुक्राना। ऐसे ही सभी पर अपना सबको ब्लेस करिएगा बाबा, सभी संगत पर अपनी रहमत बरसाइएगा, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा। मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा बाबा, मेरे पति अंकल के अंग संग रहिएगा हमेशा। मेरे बेटे को उंगली पकड़ के चलाइएगा बाबा। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अपने दोनों जवाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। जय बाबा, सबका भला हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। सब पर अपनी कृपा बरसाइएगा बाबा, सबका भला हो बाबा, सबका भला हो। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 13 अगस्त दिन गुरुवार, हमारे गुरु जी महाराज का वार। समय हुआ है 7:24 शाम के। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे सौम्या आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के सामने बैठ के आज गुरुवार का सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी हमें बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि 3 या 4 वीरवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो आज हम अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे संगत जी। सबसे पहले तो गुरु को आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद बाबा, शुक्रिया। सर पे छत, तन पे कपड़ा, अच्छा खाना देने का शुक्रिया, हमारा हाथ थामने का शुक्रिया, हमें अपने चरणों से लगाया उसका शुक्राना बाबा। हम संग रह के बच्चों की रक्षा करते हो, बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काटते हो, पति अंकल की रक्षा करते हो, उनके हमारी बहन वालों की, ससुराल वालों की, सबकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद बाबा। इतने अच्छे गुरु पिता, इतनी अच्छी माँ काली, शिव परिवार, समस्त ब्रह्मांड का धन्यवाद धन्यवाद। इतने अच्छे शो में आंटी विपिन अंकल जी का चैनल देने का धन्यवाद, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया आपकी हर रहम करम का शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरु पिता, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। तो ये शुक्राना सत्संग आज हमारे पति की तरफ से गुरुपा, गुरु जी महाराज हमारे पति की तरफ से शुक्राना आपका। और बाबा, इनके जो काम में जो भी रुकावटें आ रही है गुरुपा, इनके काम में जो भी रुकावटें आ रही है इसको खत्म करो बाबा। और इनको बाबा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है, इनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करो गुरु पिता। आपको पता है बाबा, ये मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ते, बहुत मेहनत करते हैं, सब ख्याल भी रखते हैं बाबा, आप जानते हो गुरुपा। ये सबसे बहुत प्रेम करते हो, चाहे कोई इनको कुछ भी बोलता रहे बाबा, ये सबको बहुत
प्रेम करते हैं बाबा, आप जानते हो सब गुरु का। हाँ जी, लड़ाई झगड़े तो बाबा होते रहते हैं हमारे और उनके बीच में बहुत होते हैं। आप कहते हो कि किसी ने हमारे पति की बुद्धि को बांधा है, तो गुरु पिता जो भी है बाबा, आप ही देखना बाबा, आप ही इनकी बुद्धि को खोलो, इनके काम में बाबा बरकत लाओ। गुरु पिता शुक्राना, गुरु पिता शुक्राना। संगत जी, ये एक सत्संग है महाराज जी का। हम घर के काम करते, जैसे डेली के काम करते थे, तो हम संगत जी, हम सुबह से हमें दोपहर को भी 2 बज जाते थे घर के काम में। डेली के हमारे काम ही नहीं खत्म होते थे। तो अब हम 4-5 दिन से उठते हैं तो गुरु पापा को बोलते हैं, गुरु बाबा आज पूरा दिन हम संग के बाबा सारे काम फटाफट करा देना। तो संगत जी 3-4 दिन से जब से हम गुरु पापा को ये बोल के उठते हैं सुबह, तो संगत जी गुरु पापा दोपहर को भी 12:30 बजे तक, 12:15 बजे तक हमारे सारे काम करवा देते हैं। और शाम को भी फटाफट गुरु पापा की ऐसी, गुरु पापा ने ऐसी मेहर की है कि फटाफट सारे काम हो जाते हैं। गुरु पापा कह रहे थे, उत्तर मैं तुझे बहुत चुस्ती फुर्ती प्रदान करने वाला हूँ। तो संगत जी ये बात सच है, और गुरु पापा ने हमें बहुत चुस्ती फुर्ती दी है। गुरु पापा संग्रह के फटाफट सारे काम कराते हैं, घर के भी जल्दी जल्दी। शुक्राना बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरु पापा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु पिता, मेरे मालिक, बस ऐसे ही हमें संग रहना बाबा। सभी कष्टों को, संकटों को हमारे जीवन से दूर भगा कर हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाइए बाबा। इस घर में प्यार शांति भर दीजिए गुरु बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु का ने हमें इतनी हेल्प ब्लेस की है, हम बहुत हेल्थी से थे। गुरु पा में बहुत सत्संग सुनवाते थे, कैंसर से रिलेटिव, गले का कैंसर, लीवर का कैंसर, थोड़ कैंसर। गुरु पा ने हर बीमारी के सत्संग सुनवाए, शुगर, बीपी, थायराइड, बहुत हर चीज से रिलेटिव सत्संग सुनवाई संगत जी। और धीरे धीरे गुरु पान ने हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस की। पीसीओडी के सत्संग सुनवाए गुरु पान ने बहुत हमें, और गुरु पान ने सत्संग सुनवा के हमारे सभी कष्टों को काट दिया है संगत जी। और जो सत्संग गुरु पान ने सुनवाए हमें, वो सब सत्संग कहीं ना कहीं बिल्कुल सच थे संगत जी। हमें भी महसूस होता था जब गुरुपा में ये सब चीजें सुनवाते हैं, तो हमें भी, क्योंकि अब हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है संगत जी, ये सभी को महसूस होता है जब कुछ प्रॉब्लम होती है शरीर में। तो उसके लिए भी गुरु बाबा आपका शुक्रिया शुक्रिया। और संगत जी, हमारे कान का पर्दा फटा हुआ था काफी दिनों से, 5 साल से। तो गुरुपा ने हमें अब वो भी ठीक कर दिया। हम 10-15 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि अब हमारा कान भी बिल्कुल ठीक है। तो शुक्रिया बाबा, उसके लिए भी मेरे गुरु पिता। शुक्राना गुरुपा, इतने अपने बच्चे का ध्यान रखते हो। शुक्राना गुरु पापा। बस बाबा, कभी हाथ ना छोड़ना, कभी साथ ना छोड़ना। आपको पता है आपका बच्चा बाबा गुस्सा तो बहुत करता है, पर दिल में बाबा किसी के लिए पाप नहीं रखता बाबा। आप जानते हो गुरुपा, किसी के लिए कोई पाप नहीं है। मुंह से बोल लेते हैं गुरुपा, पर दिल में कोई पाप नहीं है बाबा। बस आप ऐसे ही अंग संग रहना बाबा, कभी हाथ ना छोड़ना। मेरे माँ शिव, अगर हमसे कोई गलती हो जाए मेरे भगवान, तो हमें क्षमा कर देना मेरे गुरु। गुरु जी कहते हैं, उस औरत को लगता था तुम उजड़ जाओगे, तांत्रिकों के पास जाके बहुत क्रिया की, पर बेटा जिस पर गुरु जी का हाथ हो उसके आगे सब फेल है। तुम किसी का माड़ा मत करना, मैं तेरा माड़ा होने नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा।
तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। आज मैं तुझे तेरे सारे रोग कष्ट परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा कुबेर का खजाना। आज चूक मत जाइयो, बड़ी मन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से शुक्राना कर और शेयर कर दे। तेरी चर्चा ना हो जाए तो कहना। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। सामान बांधने की तैयारी कर, कहीं जाना है तुझे सेठों के सेठ से मिलने। शुक्राना गुरु का पर बाबा, ये मैसेज हमारे पास कितनी बार आ चुका गुरु पिता, पर हमें समझ नहीं आता बाबा आप क्या भेजना चाहते हो। कौन सेठों का सेठ है बाबा? आप ही हमारे लिए तो सबसे बड़े सेठ हो बाबा। अपने बस बड़े मंदिर बुला लो बाबा, अपने हमें हमारे मई के बुला लो गुरु पिता। हृदय से सच्चे रहना, क्योंकि हृदय में ही गुरु जी बैठे हैं। शुक्राना बाबा। क्षमा मांगने पर यह नहीं पूछते कि गलती क्यों की थी, बस क्षमा कर देते हैं। मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। शुक्राना बाबा। खुशियाँ तेरे घर के बाहर ही रहती है, शुक्राना करके उन्हें अंदर बुला ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु बाबा, शुक्राना। जब ईश्वर के फैसलों पर यकीन होने लगता है तो दिल जिद करना छोड़ देता है। शुक्राना गुरु का, शुक्राना बाबा। बेटी तेरे सारे माड़े कर्म माफ कर दे, तू बहुत चिड़चिड़ी हो गई, शांत रहा कर। जय गुरु जी बोल। शुक्राना बाबा। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे दादा, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना। सभी संगत पे मेहर बनाए रखना, सभी के बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना बाबा। सभी के बच्चों को हेल्दी रखना, वेल्दी रखना बाबा। सभी के बच्चों को सत्य के मार्ग पे चलाना, सही राह दिखाना, बुरी संगत से बचाना, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाना। हमसे जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता, क्षमा कर देना बाबा। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। हमारी सास को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 13 अगस्त 2026 मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रही हूँ बाबा। आज गुरुवार, गुरु जी का वार, और बाबा मेरे ये आज मैं शुक्राना अपने पति के तरफ से भी कर रही हूँ और उनके तरफ से क्षमा भी मांग रही हूँ बाबा। उनको सेहत बख्श दीजिए बाबा, उनके सारे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए गुरु जी। बाबा मेरे कथन अनुसार तो 7वां महीना का बच्चा बहुत भाग्यवान
भाग्यशाली, बहुत महात्मा इंसान होता है। पर बाबा अब जैसे जो शिक्षा मिली उसमें तो मेरा कुछ बोलने का ही नहीं है गुरु जी। मेरे साथ तो मेरे माता पिता जहाँ मुझे ब्याह दिए हम चले आए, तो उसमें भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उनको सोची बख्शिए बाबा, उनको धीरज दीजिए गुरु जी, कि कठिनाई के समय में हिम्मत बांध के चल सकें। अपने आप खिंचलाते रहते हैं, अपने आप ही परेशान होते रहते हैं गुरु जी। कल तो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो गया था कि मैं एकदम गुस्सा हो गई थी बाबा। पर क्या करूं गुरु जी, मैं भी तो इंसान ही हूँ। छोटा बेटा आके रोक रहा था, नहीं आंटी नहीं, मत कुछ करो, मत कुछ बोलो। मैं क्या करूं बाबा। बड़ा बेटा आया है, बड़ा बेटा खुद से खुद को परेशान कर रहा है, उसके साथ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती हो। एक तो उसकी पहली बीवी का केस है, फिर दूसरी जो और एक फ्रेंड है जबरदस्ती के जो गले पड़ी हुई। अब जब भी वो जाए बाबा, जाना तो आपको उसके साथ ही, और सारा कुछ जो भी आपको सही करना है गुरु जी, क्योंकि आप उसको रोज रोज ब्लेस कर रहे हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, मैं आज 2 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था, बेटे ने 2:30 बजे का। वो डॉक्टर के यहाँ सब आई टेस्ट करवाने के लिए लेके आने वाला था। पर बाबा मेरे, वो एसी फिटिंग के लिए लोग आए थे। एक बंदा कितना ही करेगा, एसी फिटिंग के लिए एक ही लोग आया था, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो घर में रह गया बाबा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, कहते हैं कि आप अपना स्थान अपने आप ही ले लेते हैं, तो वैसे ही बाबा किचन के पास और वॉशरूम किचन के बीचों बीच आपका दीवार पे हमने सब स्वरूप लगाया बाबा, और कोई जगह मुझे मिला नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉपर ठाकुर जी का जो घर है वो मेरे सास ससुर के रूम में है बाबा। जय गुरु जी, बाबा मेरे सबको ब्लेस कीजिए। इस रास्ते से भी जाने पर बहुत सारे एम्बुलेंस की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और हम जो है कि आपकी कथा अनुसार सबके लिए मंत्र जाप करते हैं ताकि वो भी ब्लेस हो चुके हैं। यही बाबा, अभी डॉक्टर के हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल से निकली हूँ। सारा एक टेस्ट वो लोग भूल गए थे, तो उसको बहुत देर तक बैठा के वहाँ भी बाबा आप किसी को ब्लेस ही कर रहे थे। एक लेडी थी, उसके आँख में इंजेक्शन की जैसा कुछ पड़ रहा था, पर उन्होंने कहा कि ये नीडल नहीं है, अब जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगी तो उतना ही आपको इस दवा का पावर कम होता जाएगा। और मैं वहाँ बैठ के अपनी आंखों में ड्रॉप डाल के मंत्र जाप कर रही थी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। फिर मेरे से रहा नहीं जा रहा था गुरु जी। मेरे 2 दिनों से यूटीआई वाला दवा बंद है, क्योंकि डॉक्टर ने सारे टेस्ट फिर से दिए हैं, जो मेरे बेटे का फ्रेंड है। अब वो उसको देख के ही बाबा फिर वो सारा फिर दवाइयाँ चेंज करेगा या वापस से देखेगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं गुरु जी, बड़े बेटे के दिमाग को क्या हुआ है, कभी कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं कर सकता है बाबा। एक बारी कह रहा है मैं खाट पलंग यहीं छोड़ के जाऊंगा, या तो बेच दूंगा या तो कुछ करूंगा बाबा। पता नहीं वो ये जान रहा है उसकी जो वाइफ है एक्स वाइफ, ऑलरेडी क्लेम करके रखी है कि मेरा पलंग है, मेरा ड्रेसिंग टेबल है, मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स है बाबा। आपको क्या ही बोलूं। एक सूता भर का चीज भी लेके नहीं आई थी,
सब मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर खरीदा था। उसके सारे बिल आपकी कृपा से, वो पलंग का बिल नहीं मिल रहा था, वो भी बिल मिल गया। वो बड़ा बेटा बोलता है मैं ये सब चीज़ मुझे साइकोलॉजिकली बॉदर कर रहा है बाबा, तो हमें भी बॉदर करता है। पता नहीं गुरुजी आप उससे क्या करवाना चाहते हैं और क्या नहीं, मैं नहीं जानती बाबा। और इधर उसने ये खरीद लूंगा वो खरीद लूंगा, मतलब अरे अभी कुछ मत खरीदो, इधर तुम सबको ऑफिशियली तुम दिखा रहे, अनऑफिशियली या ऑफिशियली जो भी बोलते हैं वो दिखा रहे हो कि यू डोंट वर्क। तो इतना खरीदोगे फिर कहाँ से क्या करोगे? पता नहीं गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं पा रही बाबा। अब मैं अपने बड़े बेटे को क्या समझाऊं? छोटा वाला भी थोड़ा है अपने हिसाब से, थोड़ा बदमाश तो हो गई बाबा, अभी क्या ही उसका उम्र है। डॉक्टर्स के अनुसार जो भी काउंसलिंग हुआ उससे बात हुआ बाबा, तो संडे को 11 से 11:30 तक के अंदर ऑपरेशन है आँख का। आप ही मेरे डॉक्टर, आप ही मेरे सब कुछ बाबा, क्योंकि हमारे गुरुजी ही हमारी वैद्य है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस बाबा हमारे अंग संग सहाय रहिए। हमारे हस्बैंड की तरफ से भी आपको शुक्राना है गुरुजी। उनको सोच दीजिए, उनको समझदारी दीजिए कि हाँ बुढ़ापे में तो धीरज धर के और भी चलना पड़ता है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरम सहस्रनाम ततुल्यम ग्रामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोई विधि रहिए। जय जय गुरु।